हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 के पीवाईक्यूज का नेक्स्ट पार्ट। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ट्राई करना फिगर को खुद बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। देखना 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 30। तो एक केबल टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है? उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये केबल टावर ले लिया मैंने, और इस केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 7 मीटर कर लेते हैं। इसका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। ठीक है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल और ये 60। अब आपको क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना बनेगा बच्चों? ये बनेगा 30 डिग्री का, एज द क्वेश्चन सेज। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर और ये अपना h। क्या मुझे इस h की वैल्यूज फाइंड करनी है? ठीक है, ध्यान से देखो। क्यों? जैसे मैं h की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, इन दोनों का सम करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्वेश्चन सॉल्व करने की, कितना सिंपल है देखना। अगर ये h है, ये 60 है, ध्यान से देखना। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये 7 है और ये 30 है, तो क्या ये 7 अंडर रूट 3 होगा? याद है ना, ये 7, ये 30, ये 7 अंडर रूट 3। और अगर ये 60 है, ये कितना है? 7 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। याद है ना, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये छोटा ये बड़ा। अगर छोटी वाली साइड कितनी है? 7 अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 3, रूट 3 टाइम्स। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21 और 7 28 आंसर। अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, घबराओ मत, पूरा सॉल्व करेंगे। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। आप क्या करो, सबसे पहले मार्किंग कर लो ए बी सी और डी, एंड दिस इज ई पॉइंट वेयर द राइट एंगल इज अपेयर्ड। फाइन, सो आई गॉट दिस वन एज ए सी। फर्स्ट में जाऊंगा ट्राइंगल ए बी सी में, फिर ए सी डी में। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर देखो tan थीटा, तो अपना थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 1। हाइपोटेनियस भी गिवन नहीं है, एसी भी गिवन नहीं है, बस मुझे tan 60 की वैल्यू रखनी है, तो मैं रख देता हूं अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन ए सी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में। अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन दिस ट्रायंगल। तो इधर अपने पास में ए है, इधर सी है, इधर डी है। ये एंगल कितना है? 30, और ये वाला कितना है? ये है 7 मीटर, और मुझे ए सी फाइंड कर देना है। 12 अप्लाई tan 30 एज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? हाइपोटेनियस दिस टाइम पे वी हैव 7 डिवाइडेड बाय बेस इज AC वंस अगेन, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3, प्लेस कर दो। 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट AC एज 7 अंडर रूट 3। ये कैलकुलेट किया था हमने, तो AC की लेंथ कितनी आ गई है? 7 अंडर रूट 3। अब देखना, जैसे मैं AC की लेंथ यहां रख दूंगा, क्या ऐसा जाएगा? बिल्कुल, प्लेस कर देते हैं। तो H इज इक्वल्स टू AC अंडर रूट 3 टाइम्स, सो AC मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, और ये AC की वैल्यूज में उठा के रख दूंगा यहां से। क्वेश्चन में कहां है? 7 अंडर रूट 3, प्लेस कर दिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई गॉट H इज इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। तो 7 इज इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21। ये कितने आ गए बेटो? ये आ गए अपनी ये वाली हाइट। तो 21 प्लस 7 टोटल हाइट आ जाएगी। बस फाइनली लिख देना है, टोटल हाइट is 21 plus 7 is equals to 28 meters। और ये किसकी हाइट आ गई बेटा? टावर की हाइट आ गई। दैट्स इट। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अ लेडर सेट अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये वॉल है और इसके अगेंस्ट एक लेडर सेट किया मैंने, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। ये रहा 45 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 90 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया मैंने, इसको पीछे खींचना स्टार्ट किया, आई पुल्ड अवे, राइट? ठीक है, कितने डिस्टेंस तक? आई पुल्ड दिस डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ठीक है, आई हैव रिटन 4 मीटर हियर। तो यहां से लेके यहां तक कितने डिस्टेंस तक पुल किया मैंने इसको? 4 मीटर तक। इफ द टॉप स्लाइड्स डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, द वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो इसका टॉप था ना, ऑब्वियसली देखो लेडर है, लेडर यहां से आता है। अगर आप इस लेडर का अगर आप
ये फुट अगर आप पुल करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी ना, तो अब यहाँ से ये लेडर आ गई कुछ ऐसे इतने डिस्टेंस पे, और यहाँ से जितना स्लाइड डाउन हुआ ये कितना हुआ 3 मीटर, ठीक है। और अब यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। एक स्लाइड ऐसी थी, उसको जैसे आपने यहाँ से पुल किया ये ऐसे हो गई, ठीक है। यहाँ से नीचे आई 3 मीटर और यहाँ से दूर चली गई 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर, ठीक है। ये वाली हाइट आपको फाइंड करनी है h, एंड लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लेडर। तो आपको लेडर की लेंथ फाइंड करनी है और ये h फाइंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो मैं इसको a, इसको b और इसको c ले लेता हूं, एंड दिस पॉइंट इज d एंड दिस पॉइंट इज e। मुझे पता है AC और DE दोनों लेडर की लेंथ है और दोनों इक्वल होगी आपस में, सो आई कैन राइट AC इज इक्वल टू DE, ठीक है। फर्स्ट मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं आता हूं ट्रायंगल ABC के अंदर, ओके। सो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर ये वाली लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता, लेकिन मैं इसको h+3 बोल सकता हूं, बिल्कुल। ये वाली लेंथ हमको पता है क्या, नहीं पता, मैं इसको x ले लूं क्या, इसको x ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये h+3 हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो आई राइट इट एज AB अपना हो गया, AB हो गया h+3, ठीक है। और BC मैंने कितना ले लिया, x ले लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर आपकी बार हाइपोटेनियस दोनों में कांस्टेंट है, तो ऐसा रिलेशन तो दोनों में कांस्टेंट हो उसी को तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब की बार मैं क्या यूज करूंगा, sin थीटा cos थीटा, है ना। अब मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, ये तो निकालना ही नहीं है, ये निकालना है और ये गिवन है, कांस्टेंट गिवन है ना दोनों साइड में, तो मैं क्या यूज करूंगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, और ये रेशियो होता है अपना sin थीटा का, बस। तो आई राइट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब sin थीटा देखो, आई राइट sin, इनिशियली 45 था ना, तो 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h+3, और अपने लेटर की लेंथ l ले लें, जो लेटर की लेंथ है उसको l ले लेते हैं, चलो, है ना। तो h+3 अपॉन l, इक्वेशन नंबर 1। sin 45 के लिए 1 अपॉन √3 होती है, प्लेस कर देते हैं, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू h+3 अपॉन l, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, l अपॉन √2 इज इक्वल टू h+3 आ जाएगा। चलो, या फिर अभी ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे, जिसकी वैल्यूज निकालनी होगी उसको एक फॉर्म में इक्वेट कर देंगे। ये आ गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, DBE ट्रायंगल में। सो इन DBE ट्रायंगल, ये अपना DBE ट्रायंगल है, DB और E, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30, ये है लेंथ L, और यहां से तक का डिस्टेंस, यहां से तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, यहां से तक की तो h अज्यूम किया अपन ने, तो बस यहाँ पे h लिख दो, या h लिख दो, क्लियर। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया x+4, यहां तक x था, इसमें 4 ऐड कर देंगे, x+4 हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBE ट्रायंगल, DBE ट्रायंगल के अंदर DB कितना है अपना, DB है h और BE है अपना, BE की लेंथ है x+4, और जो लास्ट वाली वैल्यू है दैट इज ED या DE, इसकी लेंथ L है। तो अब जैसे मैं sin थीटा अप्लाई करूंगा, सो आई विल अप्लाई sin 30 degree which is also equals to perpendicular upon hypotenuse. This time I have a perpendicular h where hypotenuse is L here. ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है क्या, वेरी गुड। सो इट्स 1/2 इज इक्वल्स टू h/2l, सॉरी h/l, कंपेयर करेंगे h/2l से, है ना। तो अब देखो यहां से l की वैल्यूज निकालूंगा तो 2h आ जाएगी, तो यहां से l की वैल्यूज निकाली मैंने, कितनी आ गई 2h, इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो ये थी ना, हाँ ठीक है। यहां से l की वैल्यूज निकालेंगे तो देखो यहां से l की वैल्यूज आ जाएगी l इज इक्वल्स टू h, l इधर गया h+3, और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, इसके मल्टीप्लीकेशन में है √2। क्लियर बच्चों, यहां से l की वैल्यूज कितनी आ गई, h+3 √2, और ऐसे ही इधर से मैंने l की वैल्यूज निकाली तो l की वैल्यूज इधर से आ गई 2h, कंपेयर करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है, देखो सेकंड इक्वेशन बोल रही है आपका कि जो वैल्यूज है l की वो है h+3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो इट इज h+3 along with √2 इज इक्वल्स टू 2h, ठीक है। अब यहां से √2 हटाएंगे, √2 इधर से हटाया तो इसके ऊपर √2 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर रूट आ जाएगा ना। अब मुझे h फाइंड करना है, देखो तो फाइनली मेरे पास में क्या आया, इधर से आया h+3 इज इक्वल्स टू √2h, क्लियर। h को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा √2h minus h is equals to 3. I'll take h कॉमन, तो ये बन जाएगा √2 minus 1 is equals to 3. डिवाइड कर देंगे, तो अब h अपने पास में आ गया 3 अपॉन √2 minus 1, देखो h अपने पास आ गया 3 अपॉन √2 minus 1। तो अब
रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 2 + 1 एंड अंडर रूट 2 + 1 h 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 + 1 और a + b - b से 2 - 1 तो 2 - 1 में 3 अंडर रूट 2 + 1 ये अपने पास किसकी वैल्यूज आ गई h की। h कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? h अपना डिस्टेंस है एग्जैक्ट में ये वाला, ठीक है। अब आपसे पूछ कर आता देखो टोटल हाइट पूछा था ना, यहां से आता कि ऐड कर दो तो h + 3 ओके। तो h अभी क्या निकाला मैंने, देखो h की लेंथ कितनी आ गई है, h की लेंथ आ गई है 3 अंडर रूट 2 + 1 इसमें 3 ऐड कर देंगे। सो अभी देखो जो टोटल जो h करंट डिस्टेंस है ना हाइट वो है 3 अंडर रूट 2 + 1 और टोटल हाइट निकालेंगे तो हाइट इनिशियली कितनी थी 3 + 3 अंडर रूट 2 + 1 ठीक है, ये टोटल आ गई। अब मल्टीप्लाई करके ऐड भी चेक 3 + 3 अंडर रूट 2 + 3 3 और 3 कितना हो गया 6 + 3 अंडर रूट 2। अब देखो ये इनिशियल हाइट हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी, क्या पूछी थी? लेडर की लेंथ देखो फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लेडर, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेडर ये और फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो किसी भी, मैं एक काम करता हूं इस वाली इक्वेशन फाइंड करता हूं, इजी हो जाएगा। एच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, एल आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 L = 2h ये था। तब मैं अगर यहां से L निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू कितनी बेटो 3 अंडर रूट 2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 अंडर रूट 2 + 1 और ये मीटर्स में। ये किसकी लेंथ आ गई? लेडर की लेंथ। समझ गए बच्चों? इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो मैंने h निकाल लिया, इनिशियल हाइट भी निकाल ली है और लेडर की लेंथ भी निकाल ली। जो जो वैल्यूज पूछी प्लेस कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ, ठीक है। ये P और ये Q, क्योंकि आपको बोला टॉप इज P Q, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड पे पॉइंट है X इज 60 डिग्री, ठीक है। यहां से ये एंगल कितना आ गया? ये आ गया है 60 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, यहां से 40 मीटर, यहां से 40 मीटर वर्टिकली अबव देयर इज अ पॉइंट Y, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q इज 45, ठीक है। यहां से जो एंगल बनेगा Q का दैट इज 45। अब आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस PX, ठीक है। ये डिस्टेंस PX भी फाइंड करना है और आपको ये PQ भी फाइंड करनी है। क्लियर बच्चों? कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं आता हूं, ये 40 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी 40 हो जाएगा और इस डिस्टेंस को मैं h ले लेता हूं। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा h + 40। देखो यहां से अगर अपन डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को अगर अपन h ले लेंगे और ये 40 बिकॉज ये 40 था तो ये भी 40 हो जाएगा, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। ये 40 ये h, टोटल कितना हो जाएगा? h + 40। समझ गए? तो ध्यान से देखो, ये 2-3 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यूज ऑलरेडी मार्किंग क्वेश्चन में गिवन थी, सिर्फ ये नहीं थी, इसको मैं मार्क कर लेता हूं r। So I got a triangle first QRY. So in triangle QR और Y, QR में QR तो क्या है अपना QR मैंने ले लिया है H और RY गिवन ही नहीं है, ठीक है। RY की वैल्यूज को RY रहने दो चलो। और थीटा कितना गिवन है अपन को? थीटा है 45। तो I'll find tan 45 as perpendicular upon base। बस वैल्यूज प्लेस करो तो tan 45 is equals to perpendicular upon base, ओके। और परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो QR H एंड बेस RY, तो मैं रखूंगा QR अपॉन RY वेयर QR इज H एंड RY मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, ठीक है। 1045 के लिए कितनी होती है 1 इज इक्वल्स टू H अपॉन RY, सो फाइनली इट बिकम्स H इज इक्वल्स टू RY। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड ट्रायंगल अपना QPX, ठीक है। अब देखना सेकंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल अपना QP और X, ठीक है। इस QPX ट्रायंगल के अंदर ये QP ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर है क्या वो H + 40 है, ठीक है। तो QP की जगह रखेंगे अपन H + 40 और ये टोटल डिस्टेंस अपना पता ही नहीं अपन को, बट ये इक्वल है RY के, तो जहां RY रखेंगे वहां ये PX भी रख सकते हैं और एंगल कितना है 60 डिग्री, बस प्लेस कर दो। तो अपना QP की वैल्यू है H + 40, ठीक है। और RY अपना इक्वल है बेस के, वेयर बेस इज PX एंड जो एंगल है अपना थीटा वो कितना है 60 डिग्री। बस स्टार्ट कर लो। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, h प्लस 40 डिवाइडेड बाय बेस कितना है आर वाई। मैं आर वाई क्यों लिख रहा हूँ, जो पी एक्स की वैल्यू आर वाई के इक्वल है, तो आर वाई से कंपेयर करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या मुझे आर वाई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पता है, एच मैं अप्लाइज कर दूंगा, तो हो गया √3 इज इक्वल टू एच प्लस 40 अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू एच प्लस 40। लेट्स ट्रांसफर इट देयर, तो हो गया √3h माइनस h इज इक्वल टू 40। कैन आई टेक h कॉमन, so it is √3 minus 1 is equals to 40. Let's divide it. तो h is equals to 40 upon √3 minus 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 plus 1 and √3 plus 1। अब देखो तो h हो गया अपना 40 upon a plus b minus b becomes 3 minus 1 multiplied by √3 plus 1। 3 minus 1 is 2, तो h is equals to 40 upon 2 multiplied by √3 plus 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, इट इज 20 √3 plus 1 that gives us h। ठीक है, मीटर्स में तो अपने पास h कितना आ गया बच्चों, h आ गया 20 √3 plus 1। अब देखो पूछ के रहा था आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर के लिए मैंने ये तो फाइंड कर लिया, इसमें आपको ये और ऐड करना है कितना 40, और जैसे आप ऐड कर लोगे यू विल गेट द डिस्टेंस ऑन px, और आपको px डिस्टेंस और फाइंड करना है। ठीक है, तो px वाला जो डिस्टेंस है वो ry के इक्वल है। अब जैसे मैंने h निकाला, क्या हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि h की जो लेंथ है वो ry के इक्वल है, तो h की लेंथ आते ही ry की लेंथ आ गई। ओके, hence the distance px is also 20 √3 plus 1। नेक्स्ट, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। देखो टावर की हाइट के लिए मुझे क्या करना है, 20 √3 plus 1 में क्या ऐड कर देना है बच्चों, 40। ये देखो ये h था जो अपन ने कैलकुलेट किया, इसमें 40 और ऐड कर दूंगा तो टोटल वैल्यूज आ जाएगी, बस प्लेस कर दो। तो अब 20 √3 plus 20 plus 40, 20 और 40 60 plus 20 √3। ठीक है, √3 की वैल्यूज आपको 1.73 गिवन है, जैसे ही प्लेस करोगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया है, आगे चलें क्या, चलो नेक्स्ट देखो। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, ये स्ट्रेट हाईवे है, ये टावर है, ये स्ट्रेट हाईवे फुट की टावर की तरफ आ रहा है। आगे, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression 30 degree। ठीक है, a man standing here observes a car at an angle of depression, यहां तक मान लेते हैं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30। आगे चलते हैं, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। ठीक है, और ये कार फुट की तरफ आ रही है with a uniform speed। 10 सेकेंड later the angle of depression of the car found to be 60। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद ये जो डिस्टेंस है ये 6, ये जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना हो जाएगा 60। ओके, और यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से, कौन से, इस वाले पॉइंट से यहां तक फुट ऑफ द टावर तक रीच करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये बताना है। क्या आप ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके हो एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर टाइम की जगह सिर्फ 6 सेकंड था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो, एक और मेथड बताता हूं, वहां पर मैंने एक और मेथड बताया था, यहां पे एक और मेथड बताता हूं, इससे सॉल्व करने का। तो लेट ए बी सी और डी मैंने मार्किंग कर ली, मुझे बताए फ्रॉम द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 30, और ये वाला एंगल 60 इसके इक्वल हो जाएगा 60। ठीक है, तो मैं फर्स्ट जाऊंगा ट्राइंगल एबीसी में। ओके, सो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के अंदर देखो, ये एबीसी ट्राइंगल है, ये 60 है, इसको h ले लें हाइट ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस मेरे को पता है क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं, x ले लें, और ये पूरा डिस्टेंस क्या ले लेते हैं y। ठीक है, तो AB which is perpendicular is h and BC is x, so AB is equals to h, BC is equals to x, and angle C is 60, angle C is equals to 60। fine, let's apply tan theta, so tan theta is equals to h upon x। tan थीटा गिवन है क्या आपको, बिल्कुल गिवन है, कितना है 60, तो ऑलराइट tan 60 is equals to h upon x। tan 60 वाली कितनी होती है बच्चों, √3 is equals to h upon x, और ये बन गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, अब देखना ये अपने फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, इसका यूज करके क्या मैं x निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो x क्या आ जाएगा, देखना x आ जाएगा h upon √3। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको, और यहां तक अपन छोड़ देंगे। क्लियर बच्चों, देखना
एक्स आ चुका है। अब वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस के लिए क्या मुझे ए बी डी ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अब यहां लिखते हैं अपन इन ट्राइंगल ए बी और डी, एबीडी ट्राइंगल के अंदर, एबीडी ट्राइंगल के अंदर एंगल डी, अब की बार ये वाला जो एंगल था अपना एंगल डी है ना, ये 30 डिग्री है, ए बी एच है और बी डी पूरा वाई ले लिया मैंने, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू 30, ए बी अपना एच है और बी डी ये पूरा कितना ले लिया मैंने? वाई। ना 1030 इज इक्वल टू perpendicular upon base which is h upon y. 1030 is 1 upon under root 3 is equals to h upon y. क्लियर? y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो y आ जाएगा अपना h अंडर रूट 3, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा? h अंडर रूट 3। अब देखना x और y दोनों आ चुके हैं, x और y दोनों आ चुके हैं। देखो ये x भी आ गया, यहाँ से तक का y भी आ गया, दोनों आ गया। अब मुझे पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज y माइनस x, ये कितने टाइम में कवर किया इसने? 10 सेकंड्स में। पहले वो डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन x की बात कर लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखना कैसे करेंगे। y माइनस x के लिए y निकालते हैं। y कितना है अपना? देखो h अंडर रूट 3 और x कितना है? h अपॉन अंडर रूट 3। तो इट इज h अंडर रूट 3 माइनस h अपॉन अंडर रूट 3। कैन आई टेक h कॉमन? तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। एलसीएम लेंगे तो h, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय h। फिर ये क्या आ गया अपना? ये आ गया y माइनस x, जो डिस्टेंस ने कवर किया कितने टाइम में? 10 सेकंड में। ध्यान से सुनना, क्या मुझे पता है दैट स्पीड सेम है एंड वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो अगर स्पीड दोनों सिचुएशन में सेम है, मतलब कौन सी सिचुएशन में? जब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है और जब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड दोनों टाइम पे सेम है ना, तो इस ये डिस्टेंस अपॉन इसका टाइम और ये डिस्टेंस अपॉन इसका टाइम, क्या आंसर सेम आएगा? ध्यान से सुनो, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट टाइम और सेकंड डिस्टेंस अपॉन सेकंड टाइम, रेशियो सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों ही स्पीड निकाल के दे रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं ना। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में डिस्टेंस कितना है? ये, तो राइट h मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3 अपॉन टाइम कितना? 10 सेकंड्स। ये एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? कौन सा डिस्टेंस के जो हमने अब कवर किया है? कौन सा डिस्टेंस कवर किया है? ये वाला x डिस्टेंस, और x को मैं ऑलरेडी h में कन्वर्ट कर चुका हूं, h अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन t टाइम। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होगी क्योंकि दोनों ही स्पीड के इक्वल है और स्पीड आपस में सेम है, ठीक है। आपको गिवन है ना ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, बस इनको इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा 2h अपॉन अंडर रूट 3। अब जो अपॉन वाला टाइम है, क्या वो यहाँ पे 1 अपॉन 10 हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, देखो इस वाले 10 की बात कर रहा हूं मैं, 2h अपॉन अंडर रूट 3 10 से मल्टीप्लाई होके 10 अंडर रूट 3। इधर ये जो h अपॉन अंडर रूट 3 है, ये t से मल्टीप्लाई होगा इधर, तो इधर हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन t। अब देखना, रूट 3 से रूट 3 गया, h से h गया, 2 से 10 गया 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 5, बस खत्म। 5 इज इक्वल टू t, तो टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड्स। समझ गए बच्चों? ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लास्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन? एनसीईआरटी वाला याद है? 6 सेकंड वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। बस आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it, ठीक है। a man on the top of a vertical tower, ये vertical tower है, इसके टॉप पे एक आदमी खड़ा है, observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it, ठीक है, इसी की तरफ आ रही है और ये इसको ऑब्जर्व करता है, मान लो यहां पर इस पॉइंट पे। इट टेक्स 18 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 60। ओके, यहां इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 30। उसके बाद इसको चेंज होने में कितना? 60 चेंज होने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आते ही एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है 60, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगता है? इसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। क्लियर? हाउ सून आफ्टर दिस इट विल रीच द टावर, ठीक है। कितने टाइम बाद, यहां से कितने टाइम के बाद ये टावर तक पहुंच जाएगी, ये अब आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? ध्यान से देखो, लेट दिस वन ए बी सी और डी, क्या एग्जैक्टली सेम है? यहां पर 10 सेकंड लिखा हुआ था पहले और आपके पास 18 मिनट है, तो आप मिनट्स में आंसर निकालोगे। तो ध्यान से देखना, मैं जिस तरह से ट्रिक से इसको सॉल्व करता हूं वो बताता हूं। ये 30 है, ये 60 है, मुझे बताइए ये h है,
ये 60 है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 3 और ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट 3h। ठीक है, ओके। अगर ऐसा है देन अंडर रूट 3h में से h अपॉन अंडर रूट 3 माइनस करेंगे, एल टेक h कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 और ये फाइनल आंसर आ गया 2h अपॉन अंडर रूट 3। ये कौन सा डिस्टेंस है बच्चों? ये देखो, इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाला डिस्टेंस आ गया जो इसने कवर किया कितने टाइम में, कितने टाइम में, 18 मिनट्स में। अब h अपॉन रूट 3 का टाइम निकालना है बस। तो देखो ये डिस्टेंस आ गया अपने पास में 2h अपॉन अंडर रूट 3 कितने टाइम में कवर किया है, 1 अपॉन 18 मिनट में कवर किया तो डिवाइड करते हैं ना टाइम से। देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपना 2h अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइड करेंगे 18 से तो यहाँ पे 1 अपॉन 18 आ जाएगा। ऐसे करेंगे ना 18 से डिवाइड करने के लिए, इज इक्वल्स टू कौन सा डिस्टेंस, h अपॉन अंडर रूट 3 कितने टाइम में कवर कर रहा है, 1 अपॉन t टाइम में। h अंडर रूट 3 कट गया, 2 से इसको कट किया तो 9, तो टाइम कितना आ गया है 9 मिनट्स। समझ गए बच्चों? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द फाइनल वैल्यूज। ओके, आगे चलते हैं। A girl on the ship standing on a wooden platform which is 50 meter above the water level। ठीक है, ये वाटर लेवल से कितना अबव है, 50 मीटर, और यहां पर वो लड़की खड़ी हुई है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 30 डिग्री। ठीक है, यहां से हिल का जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल को कितना ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करती है 30 डिग्री पे। ठीक है, कर लिया, आगे चलते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 60 डिग्री, और यहां से इस बेस को, हिल के बेस को ऑब्जर्व करती है एंड दैट गिव्स अस एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो आपको टोटल हिल की हाइट फाइंड करनी है और यहां से तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, क्या मैं इसको h ले लूं, क्या ये 50 हो गया है, ये 50 है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस हमको पता नहीं है, वी हैव टेकन इट एज x। ठीक है, तो अब देखना, ये हो जाएगा अपना a, इस पॉइंट को b, इसको c, इसको d और इसको e ले लिया मैंने। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में जाऊंगा, ABC ट्रायंगल में, फिर BCE ट्रायंगल में। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखो अभी करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल BCE। ठीक है, एक साथ ही कर देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल में गया, ABC में, ये h है, ये x है, ये 30 है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो जो लेंथ आएगी वही तो लेंथ यहाँ पर आती है, तो h अपॉन x इज tan 30। tan 30 की वैल्यूज कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3h। फर्स्ट, अब आगे चलते हैं सेकंड वाले BCE ट्रायंगल के अंदर। BCE ट्रायंगल के अंदर देखो, BCE में क्या ये 50 है, ये BC लेंथ और ये 60। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लेंथ है, परपेंडिकुलर इसका कितना है 50 और बेस कितना है x और थीटा कितना है, थीटा है 60 बस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 50 अपॉन x। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन x। ऐसे करेंगे बच्चों। तो अब देखो x के लिए यहां से कितनी आ गई, x के लिए आ गई है 50 अपॉन अंडर रूट 3। ये x के लिए उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो 50 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3h, डिवाइड कर दो, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 50 अपॉन 3 विच इज 16.66। तो अब देखो मेरे से पूछ कर रहा था, मेरे से टोटल हाइट पूछ रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइनली लिखूंगा टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी बच्चों, टोटल हाइट है 50 प्लस 50 अपॉन 3, 150 200, 200 अपॉन 3। तो ये अपनी टोटल हाइट आ गई। इसको कैपिटल एस ले लें क्या, एल को, चलो कैपिटल एस लेते हैं। डिवाइड कर सकते हो क्या, डिवाइड कर सकते हो ना, इट इज 66.66 मीटर्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.66। लिख देता हूं, चलो 16.66 मीटर्स। ठीक है, ये दो लेंथ अपनी एज इट इज आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एंड द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड द हाइट ऑफ द हिल फाइंड कर चुके हैं, डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ये DE डिस्टेंस, x भी फाइंड करना है हमको, x भी निकाल लेते हैं। चलो बहुत ईजी है, x निकालना कौन सी बड़ी चीज है, जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू अंडर रूट 3h। अब मैंने यहां से x के लिए कैलकुलेट करिए 50 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, x इज इक्वल टू 50 अपॉन अंडर रूट 3, मैं रैशनलाइज करूंगा अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, तो ये हो जाएगा अपना 3 और ये हो जाएगा 50 अंडर रूट 3। ये हो गया अपना x विच इज डिस्टेंस, तो ये भी मीटर्स में कन्वर्ट। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो आप लिखोगे 16.67
√3 मीटर्स। √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो एज इट इज छोड़ देना, अदरवाइज प्लेस कर देना। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब समझ में आ गया है? अच्छा, अब अपन नेक्स्ट वाला एक और पार्ट लेके आएंगे, उसमें रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करके फिर आते हैं अपन थोड़े बहुत अच्छे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जिनके आने के चांसेस हैं किसमें, बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर बच्चों? सो दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड आवर चैप्टर अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो थोड़े बहुत बाकी हैं, एक वीडियो और करेंगे और वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।